अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ाने से भारतीय आईटी सेक्टर और अमेरिका की जो दिग्गज कंपनियां हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? क्या उनको एक झटका लग सकता है? आइए एक विस्तार में देखते हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं H-1B वीज़ा फ़ीस और उसका असर। नया फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर H-1B वीज़ा पर जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी उसकी टोटल वैल्यू $1,00,000 तय कर दी है। साथ ही यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वीज़ा पर लगाए गए जो कर्मचारी हैं उनको मार्केट रेट पर वेतन देना होगा। इसी के चलते भारतीय आईटी कंपनियों पर इसका क्या असर होगा वो भी देख लेते और कौन सी कंपनियां इससे प्रभावित होगी उनके नाम जरूर हम नोट कर लीजिए। TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके ऊपर अच्छा खासा असर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 16,244 H-1B वीज़ा स्वीकृत हुए हैं। इस आधार पर अगर बात की जाए तो कंपनियों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और टोटल अगर बर्डन की बात करें तो हम $1.6 बिलियन का एक एक्स्ट्रा बर्डन इन कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। 13,000 करोड़, मतलब इतना बड़ा जो रकम है वो इन कंपनियों को उभरने के लिए कहीं ना कहीं रुकावट जरूर करेगा। साथ ही एबिटा की बात करें तो 8% के आसपास इन कंपनियों पर कुल एबिटा का हमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है। छोटे और मिड साइज़ की कंपनियों के लिए भी काफ़ी खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंची फीस जो है ये आईटी कंपनियाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। या तो ये अमेरिका से ही बाहर हो जाएगी या H-1B प्रोग्राम से पूरी तरह से हट जाएगी और अमेरिकी कंपनियों पर भी बोझ हमें यहाँ पर दिख रहा है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और EY जैसी कंपनियां भी इससे प्रभावित होगी। इनकी लागत में भी इतना बड़ा इजाफा दिख रहा है जो कि भारतीय टैलेंट पर निर्भर कर रहा था। लंबे समय में क्या इसका असर हो सकता है? क्या इस तरह से ही चलता रहा तो इन कंपनियों पर या अमेरिकी कंपनियों पर किस तरह का असर हमें देखने को मिलेगा? ऑटोमेशन, ऑफशोरिंग और लोकल हायरिंग पर जोर दिया जा सकता है। कंपनियां नियर शोरिंग जैसे मैक्सिको, कनाडा, ईस्टर्न यूरोप में डिलीवरी सेंटर्स को बढ़ावा देगी। FY19 में भारतीय कंपनियों के पास 46,000 H-1B वीज़ा थे। नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 19 में 46,000 H-1B वीज़ा थे, जो कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में घटकर 24,766 रह गए थे, यानी टोटली डिपेंडेंसी घटी है। क्या H-1B प्रोग्राम का अब अंत नज़दीक है? अगर हम विशेषज्ञों की माने तो इतने ऊंचे शुल्क पर और वेतन शर्तों पर H-1B वीज़ा एक लग्जरी ऑप्शन बन गया है, यानी किसी सीनियर को ये मिलेगा या क्रिस्टल रोलर के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही मिड लेवल और जूनियर कर्मचारियों के लिए स्पॉन्सरशिप लगभग बंद सी ही दिखाई दे रही है। इसी के साथ शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा वो भी जान लेते हैं। कॉग्निजेंट और इन्फोसिस जैसे अमेरिकी शेयरों में पहले ही 3 से 5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है और मंडे को भी आईटी सेक्टर काफ़ी दबाव में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर समराइज करें तो भारतीय आईटी कंपनियों पर
जो लागत है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उनकी मार्जिन्स पर अच्छा खासा असर हमें देखने को मिलेगा। छोटी कंपनियां H-1B वीज़ा से बाहर होती हुई नज़र आएगी और अमेरिकी कंपनियां सॉफ्टिंग कॉस्ट में इजाफा, कर्मचारी केवल टॉप स्किल्स वाले को ही H-1B वीज़ा देने के लिए तैयार रहेंगी और शेयर बाज़ार में आईटी सेक्टर जो है उस पर काफ़ी दबाव हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर शॉर्ट टर्म वाले केस में काफ़ी वोलेटाइल हमें नज़र आ सकता है। और अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, यूएस जाने की सोच रहा है और लोकल और ऑफशोर ऑप्शंस को भी मद्देनज़र रख सकता है। मिड लेवल और जूनियर कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उनकी स्पॉन्सरशिप यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। जी हाँ, एक बड़ा सा ये रेपुटेशंस वाला सवाल बन जाएगा। जिसके पास H-1B वीज़ा होगा वो अपने आप को सुपीरियर पोस्ट वाला तो वैसे ही समझेगा। साथ ही अगर पर्सनल ओपिनियन जानी जाए तो जिसको जाना है वो तो $1 लाख पे जाएगा या $2 लाख पे जाएगा, लेकिन ऑल ओवर कंपनियों पर मार तो ज़रूर पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी के साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और मंडे के लिए आपका क्या व्यू इस वीडियो पर बन रहा है? क्या कौन से आईटी स्टॉक्स भागेंगे या पीछे रह जाएंगे दौड़ में? उन सब के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।